जोहार जय मूल निवासी, मैं रविंद्र राणे। MN टीवी पर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन, महिला सशक्तिकरण, जल जीवन मिशन, कृषि सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे उन 21 चयनित विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है, जो दर्शाते हैं कि देश में विकास और आशाओं का नया दौर कैसे शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने चीन के टिकटॉक, शेयरइट, यूजी ब्राउजर जैसे ऐप बंद किए थे तो भक्तों में देशभक्ति का संचार सा हो गया था। 29 जून 2020 को 59 ऐप बंद हुए। सितंबर 2020 को 118 ऐप बंद हुए। 24 नवंबर 2020 को 43 ऐप बंद हुए। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने लोकसभा में बताया था कि देश की रक्षा, समृद्धता और अखंडता के हित में IT कानून 2000 के तहत 69 के तहत हेलो, टिकटॉक, विचेट, शेयरइट, यूजी ब्राउजर 224 मोबाइल ऐप बैन करना पड़ा। हम केवल हमारे दृष्टि से देखते हैं, क्या हम मोदी जी के विकास आशावादी दृष्टिकोण का विरोध के लिए विरोध तो नहीं करते हैं। सरसंघ चालक मोहन भागवत ने भी कहा था, आपदा को अवसर में बदल देना चाहिए। मोदी जी के वास्तविक सलाहकार मोहन भागवत ने आपदा को अवसर में बदलने की रणनीति बनाकर दिया था। सरकारी संस्थाओं का निजीकरण करने का कार्यक्रम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को काम दिया। निर्मला सीतारमण राजनीति में आने के पहले शुरुआती दिनों में सेल्स गर्ल का काम करती थी। सेल्स गर्ल का वह अनुभव लेकर निर्मला सीतारमण ने BSNL, ONGC, भारतीय रेल जैसे लाखों बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने वाली संस्थाओं को निजी क्षेत्र को कौड़ी के भाव में बेचने का काम किया। कसाई को बकरे की सुरक्षा करने की दुआ मांगने का काम यानी सरकारी आदेश दे दिया। निजी क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी। निजी क्षेत्र में आरक्षण 0 के बराबर होता है। इसी आपदा में अवसर मिला। 3 अगस्त 2020 को कृषि विरोधी बिल को कानून में तब्दील कर दिया था। इसी कारण आज तक मेरिट की बातें करने वाले सवर्णों और धन्ना सेठ युवाओं को यह आत्मनिर्भर भारत एक जन आंदोलन में बदला सा लग रहा है। सवर्णों और धन्ना सेठ युवाओं को सोशल मीडिया में वोकल फॉर लोकल का रायता फैला रहा है। एक खबर ने नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल की बैंड बजा दिया है। 8 महीने पहले भक्तगण चीनी माल का विरोध करते थे। उस समय उछल कर अपनी सोशल मीडिया पे बात रखते थे। सरकार का ब्राह्मणवादी मीडिया 56 इंच सीने को 65 इंच सीना दिखाने में भी कोई कसर बाकी नहीं रख रहा था। वो कौन सी खबर है? भक्तों के होश उड़ गए। चीनी कंपनी को 1126 करोड़ रुपए का मामूली सा छोटा सा टेंडर मोदी जी ने दे दिया। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट यानी NCRTC दिल्ली से मेरठ के बीच रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम RRTS बना रहे। यह 82 किलोमीटर लंबा होगा। यह चीनी कंपनी है, शंघाई टनल इंजीनियरिंग लिमिटेड। यह कंपनी 5.6 किलोमीटर का टनल बना रही है। मुझे भक्तों से बड़ा आनंद मिलता है। अब भक्तों की हालत बता दे कि वो छुपा भी नहीं सकते और बता भी नहीं सकते। जब गुजरात में कोरोना महामारी आने के पहले चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग को झूले में बिठा कर 5 साल गुजरात में 43,000 करोड़ का चीनी निवेश MOU हुआ। गुजरात सरकार के चीनी निवेश के आंकड़े देखते हैं तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए 19,000 करोड़, टेक्सटाइल पार्क के लिए 12,000 करोड़ रुपए और इंडस्ट्रियल पार्क के लिए 10,000 करोड़ के निवेश के साथ चीनी निवेश हुआ है। इसके पहले नागपुर की मेट्रो ट्रेन 8,260 करोड़ का करार किया था। जैसे मोदी जी किसी बेरोजगार युवाओं को रेलवे के सामने चाय पकौड़े बेचने का ठेका दे रहे हो। वास्तव में किसी राष्ट्र का विकास करना है तो आधुनिक काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सभी राष्ट्रों का व्यावसायिक अंग बना है। वैसे सत्ता के सामने अपनी होशियारी नहीं चलती है। उसमें भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राजनीति अलग होती है। उधर पिछले 1 साल से चीन बॉर्डर सील होने से उत्तर कोरिया भारी आर्थिक संकट से जूझ रहा है। चीन उसका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। इस आर्थिक संकट से उभरने के लिए
उत्तर कोरिया ने पार्टी कांग्रेस की मीटिंग बुलाई है। भारत में आर्थिक संकट उत्तर कोरिया से भी ज्यादा है। भारत का जीडीपी -23.9% चला गया है। चीन और भारत की सांस्कृतिक विरासत बुद्ध से जुड़ती है। अर्थशास्त्री नोबेल पुरस्कार प्राप्त अमर्त्य सेन अपनी किताब में लिखते हैं, बौद्ध सम्राट अशोक के कार्यकाल में भारत का जीडीपी 35% था। भारत का वो स्वर्ण काल था। भारत की सांस्कृतिक धरोहर अमेरिका और इजराइल से व्यापार करने से नहीं जुड़ सकती है, वो व्यवहार्य भी नहीं है। वैसे चीन का साम्राज्यवादी और वासातवादी दृष्टिकोण भारत के परराष्ट्रीय व्यापार के साथ साथ घातक भी साबित हो सकता है। कुछ महीनों के पहले भारत में मॉब लिंचिंग हो, कोरोना के शुरुआती दौर में मरकज मामले में मुसलमानों को टारगेट करने के बाद मुस्लिम जगत से भारत के साथ व्यापार करने के लिए अब सोचेंगे, यह चेतावनी दिया था। भारत में बीबीसी यानी ब्राह्मण बनिया कोलूजन यानी सांठगांठ से फर्जी हिंदू राष्ट्रवाद, फर्जी राष्ट्रवाद की वोट बैंक गुमराह करने के लिए चीनी सामानों का बायकॉट का प्रचार किया था। उधर हमारे मोदी जी कराची तक घुस जाएंगे ऐसा धमकी दे रहे थे। हमारे जिन लोगों को ईवीएम पर आज भी भरोसा है, तो यही बीबीसी लोग यानी ब्राह्मण बनिया कोलूजन ने अपने मीडिया पर ताली थाली दिए लगाने का प्रचार प्रसार किया। बिहार का चुनाव हो और मध्य प्रदेश के उपचुनाव हो, इसमें हिंदू मुसलमान जाति जाति में संघर्ष निर्माण किया। वामपंथी गायक संजीवा कहते थे, हम सब याद रखेंगे। खाली पेट नंगे पाँव, खाली पेट नंगे पाँव, कैसे पहुँचा अपने गाँव, हम सब याद रखेंगे। पाई पाई तेरे जुल्मों का, पाई पाई तेरे जुल्मों का हिसाब रखेंगे, हम सब याद रखेंगे, हम सब याद रखेंगे। उनका यह वर्गीय सिद्धांत, वर्णीय सिद्धांत और जाति व्यवस्था के सिद्धांत के सामने फेल हो गया। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस्ट हमारे बहुजन लोग लॉकडाउन के सरकार का वह अमानवीय अत्याचार भूल गए, ऐसा ही समझना पड़ेगा। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो एमएन टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एमएन टीवी फेसबुक पेज पर फॉलो करें, लाइक करें। धन्यवाद।